तो चलिए अब चांदी की उस तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे दीपावली पर घर में स्थापित करने से आपका मुनाफा, आपका पैसा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो पंडित जी, पहली चीज तो थी कि चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करने हैं, दूसरा श्रीयंत्र के बारे में आपने बताया, तीसरी कौन सी चीज थी? देखिए, तीसरी चीज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इस धरती पर विकल्प नहीं है। अगर वो चीज ना हुई तो चांदी की चाहे जितनी चीजें आप ले आइए, सबका असर शून्य हो जाएगा। वो चीज है श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास नाम की चीज आपके अंदर नहीं है तो चाहे चांदी, चाहे सोना और चाहे स्वयं लक्ष्मी आके आपके घर में बैठ जाएं, लेकिन कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। और श्रद्धा और विश्वास है आपका, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो आप मिट्टी की भी मूर्ति ला करके लक्ष्मी को साक्षात कर सकते हैं। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लो विपनेश, शक्ति जो है किसी मूर्ति में या किसी वस्तु में नहीं है, शक्ति हमारे श्रद्धा में है। जिस मूर्ति पर बैठ करके मूर्तिकार कन्नी और हथौड़ी चलाता है और तब एक मूर्ति को स्वरूप देता है। अगर मूर्ति बड़ी है तो उस पर बैठेगा नहीं, तो उसका हाथ थोड़ी 8 फीट का है कि बिल्कुल। हाथ से करेगा। सही बात। और उसी मूर्ति के सामने पूरा जग जाकर के अपना माथा टेकता है, और उस माथा टेकने की प्रक्रिया से क्या होता है कि उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप किसी धर्म स्थान में जाइए, किसी भी धर्म स्थान में जाइए, अपने धर्म स्थान की बात कर रहा हूं, वहां आप और किसी को भगवान का देवी दर्शन तो कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, लेकिन जरा वहां बैठे हुए पुजारी का भी दर्शन कीजिए। आप तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुजारी जी आपका ही दर्शन कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि आपके पर्स से 500 की नोट निकल रही है, कि 100 की नोट निकल रही है, कि 1000 की पैसा निकाल रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो वो आपसे मांग भी लेते हैं। अरे इतने बड़ी महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में बैठे हुए हो, अगर उनसे मांग लो और एक बार दे दें तो कई पीढ़ियों तक चलेगा। सही बात। और तुम इस नश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करते हो? भैया यहाँ 500 रखिए, भैया यहाँ 200 रखिए, भैया यहाँ 300 रखिए। तो जिंदगी भर वहां बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन पूरी जिंदगी नहीं आता है। और जो 2 मिनट के लिए दर्शन करने जाता है और 2 मिनट दर्शन करके चला आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप ये भी कह रहे हैं पंडित जी, जिनको आस्था नहीं है उनको नहीं करने चाहिए पूजा पाठ? नहीं करना चाहिए, लेकिन वही है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा, जैसी आपकी भावना होगी वैसा आपको फल मिलेगा, जैसी आपकी श्रद्धा और विश्वास होगा वैसा आपको फल मिलेगा जी। तो धनवान बनने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की चांदी की चरण पादुका ले आइए अपने घर। और इस चरण पादुका को ये मत समझिए कि तो एक बस ये मतलब चांदी की चरण पादुका है, ये समझिए कि माँ लक्ष्मी के साक्षात मैं चरण लाया हूं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माँ ललिता श्री का प्रतीक है, जिसमें 16 चिन्ह बने होते हैं। लक्ष्मी चरण पादुका जहां भी स्थापित की जाती है वहां से समस्याएं ही समाप्त हो जाती हैं। इसकी स्थापना से धनाभाव खत्म होकर अस्थाई धन संपत्ति का सुख मिलता है। आपके घर में अगर कोई ऐसी महिला है जिसके पैर का अंगूठा बेलनाकार है, जिसके पैर की सारी अंगुलियां जमीन पर पड़ती हैं, जिसके पैर की उंगलियां लंबी लंबी हैं और छितराई हुई नहीं हैं, सारी उंगलियां सटी हुई रहती हैं और पैर की 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती हैं, तो चरण पादुका रखिए या न रखिए, आपके घर में तो साक्षात महालक्ष्मी घूम रही हैं और आपके घर में दावे के साथ कह सकता हूं कभी कोई अभाव नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कोई महिला आपके घर में है
तो आपके घर में कभी किसी चीज का अभाव हो ही नहीं सकता। अगर कोई संकट आएगा तो उसका 10 गुना बड़ा समाधान पहले से तैयार रहेगा। क्यों? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसयप जस विधि हाथ। पहले से ही विधाता ने तय किया है कि किसके जीवन में कितना दुख और कितना सुख मिलना है, और उसके संकेत शारीरिक संरचना से मिल जाते हैं। तो दीपावली से पहले घर में चांदी की चरण पादुका लाकर भैया अच्छे से मलयागिर चंदन और केसर घिस करके और पूजा करके और चंदन का लेप करके उन्हें आप जहां पैसा रखते हैं, जहां अलमारी में आपका सामान रखता है, वहीं तिजोरी में आप रखिए, और चरण पादुका का मुंह अलमारी के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। आप अपने मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह ना लगाइए जहां सबका हाथ पहुंच जाए। माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं को घर में स्थापित करने से परिवार में सुख शांति रहती है, आमदनी बढ़ती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। कार्य क्षेत्र में चरण पादुका स्थापित करने से लाभ बढ़ने लगते हैं। दुकान में चरण पादुका रखने से बिक्री बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे मनोयोग के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।